भारत की गिरती हुई जीडीपी के बीच तमाम नेताओं को याद आ रही है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। अब इन सबके बीच बीते दिनों राहुल गांधी ने गिरती हुई जीडीपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और मनमोहन सिंह की सरकार में किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई वो बातें याद दिलाई। मनमोहन सिंह के नेतृत्व के गुणगान गाए राहुल गांधी ने और अब बिहार कांग्रेस नेता अनाम सुल्तान खान अनम ने गिर रही जीडीपी ग्रोथ को लेकर ट्वीट किया है, मनमोहन सिंह को याद किया है। कांग्रेस नेता ट्विटर हैंडल पर कहते हैं, एक समय में पूरा विश्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम का लोहा मानता था और तो और वैश्विक बिरादरी में द्वारा ये बातें कही जाती थी कि 2020 तक भारत दुनिया के सुपर पावर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। पर उस समय तो देश में ही देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, अन्ना गैंग आज़ादी के बाद इस देश में सबसे ज्यादा त्रासदी साबित हुई। अन्य ट्वीट में कांग्रेस नेता लिखते हैं, मित्रों, जीडीपी ग्रोथ नहीं गिरी बल्कि वो तो हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए जीडीपी पीछे जाती नजर आ रही है। अनाम सुल्तान खान लिखते हैं, बीते वर्षों में अन्ना हजारे द्वारा घोटाला भ्रष्टाचार चिल्लाकर पूरे देश को भ्रमित किया गया। अन्ना हजारे ने अपने चेलों को अलग अलग राजनीतिक दल में सेट किया। अन्ना हजारे जिस भ्रष्टाचार की बात करते थे वो तमाम फाइलें आज बंद हो गई हैं। उन फाइलों की वास्तविकता ही नहीं थी। अन्ना हजारे पर निशाना साधते हुए अनम सुल्तान खान ने कहा, अन्ना हजारे देश के लोगों के मन में जहर भरकर साल 2014 में ही क्वारंटाइन हो गए। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, विपक्षी दलों के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि आखिर आप देश की अर्थव्यवस्था को इतना कमज़ोर कैसे कर सकते हैं, देश की जीडीपी इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकती है। और ये तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कुछ सीखिए। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।